बाबू आज हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा कैसे होता है? तो देखिएगा, पहला बात कि अम्ल वर्षा होने के सबसे प्रमुख कारण है कि आज के समय में हम अपने पृथ्वी पर बहुत सारे भौतिकवादी सुख वाले वस्तु का उपभोग करते हैं। जैसे में मोटर वाहन से अनेक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अनेक प्रकार की गैसें निकलती है और गैस बाबू कहाँ जाती है? सब वायुमंडल में जाना शुरू कर देती है। और देखिएगा, चिमनी से भी देखिएगा बहुत सारे धुआं निकलता है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। अब जैसे ही इन सब गैस पृथ्वी के ऊपर जाती है तो हमारे वायुमंडल में देखिएगा 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब जो NO2 रहता है बाबू, वह अभिक्रिया किससे करता है? ऑक्सीजन से। और साथ में जो ऊपर जाइएगा तो जो बादल रहता है, तो बादल का मतलब जो होता है जलवाष्प होता है, यानी O2 के साथ क्या रहेगा बाबू? H2O रहेगा। तो यह जो यौगिक का निर्माण करता है इसका नाम होता है HNO3। ठीक उसी प्रकार जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ऑक्सीजन के साथ और साथ में जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और यह जो दोनों अम्ल रहता है यह बहुत मजबूत अम्ल रहता है। ठीक है। अब जैसे ही अम्ल हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह पर आता है और बारिश होता है तो बारिश के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर आना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे ही नदी में जाता है तो वहां के जलीय जीव के जीवन खतरा में पड़ जाता है, यानी उस पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है, नाइट्रिक अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां के मछली के जो त्वचा रहता है वह जल जाता है। और दूसरा बात देखते हैं बाबू कि जैसे ही यह सूक्ष्म निक्षेपण होता है, यानी जैसे ही पेड़ पौधा यानी पत्ती पर गिरता है तो उसके पत्ती को जला देता है। ठीक, और ठीक उसी प्रकार जैसे ही यह बारिश हमारे भवन पर होता है या किसी बिल्डिंग पर होता है तो वहां के जो कलर है उसको बदल देता है। यही बाबू हमारे अम्ल वर्षा का प्रभाव है।